हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग वुलिन उस डायनासोर को अब्जॉर्ब कर लेता है और गुयू से पूछ रही होती है क्या तुम्हें कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 134 की स्टार्टिंग होती है। ज़ॉन्यू ऐसे कुछ फील कर पा रहा होता है और बोलते है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। क्या इसका मतलब मेरा स्पिरिट सोल बनना चाहती थी, पर मैं अभी लेवल 40 तक नहीं पहुंचा हूँ, तो शायद नहीं बन पाई है मेरी स्पिरिट सोल। फिर उसे एकदम से बाहर बुला लिया जाता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या मुझे फोर्सफुल तरीके से बाहर निकाल दिया गया। तभी हमें वो लड़की दोबारा दिखाई दे रही होती है। वो बोलती है कि अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, हमने देखा भी अभी क्या हुआ है, ये स्पिरिट टावर की गलती है। ऐसे वो जो टीरेक्स था, वो जो डायनासोर था, वो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के बीच में एक तरीके से गार्ड जैसा था, पर वो ऐसे साइड्स में आ गया, बॉर्डर पे आ गया। पर ये मुझे बताओ तुमने इसे अब्जॉर्ब कैसे किया। जॉनी बोल रहा होता है मुझे पता नहीं क्या हुआ अभी, मैं बस इसे अपनी ब्लड लाइन की पावर से सप्रेस करना चाहता था और ऐसा करते टाइम गलती से मैंने इसे अब्जॉर्ब कर लिया। स्पिरिट टावर की जो मास्टर होती है वो बोल रही होती है वुलिन हमें माफ कर दो, इस स्पिरिट टावर की गलती है, पर तुम्हें एक एग्जामिनेशन या फिर एक टेस्ट से जाना पड़ेगा। गुयू पूछ रही होती है मास्टर ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ये हमारी स्पिरिट टावर की गलती है, वुलिन को चेक करने की क्या जरूरत है इसमें। स्पिरिट टावर की मास्टर बोल रही होती है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि एडवांस असेंशन प्लेटफॉर्म पे साउल बीस्ट कुछ ज्यादा ही प्रीशियस होते हैं। साउल बीस्ट को फील करने के लिए वहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल सोल्स और कुछ असली साउल बीस्ट की जो सोल्स होती हैं वो भी ऐड की जाती हैं। इस सुन के वुलिन और गुयू दोनों कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पिरिट टावर की मास्टर बोल रही होती है कि जो टीरेक्स से तुम अभी अभी मिले थे वो एक असली साउल थी, एक साउल बीस्ट की। उसे अनयील्डिंग स्पिरिट साउल भी बोला जाता है। अनयील्डिंग यानी किसी के सामने झुकने वाली नहीं। ऐसे जो साउल बीस्ट होते हैं एडवांस एरिया के, वो ऐसे मानते नहीं कि किसी के भी द्वारा वो अब्जॉर्ब हो जाएं। काफी ज्यादा घमंडी से होते हैं और उनके साथ मिक्स होना और उन्हें मैनेज करना कुछ ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इन साउल बीस्ट को हम अनयील्डिंग स्पिरिट साउल बोलते हैं, क्योंकि किसी के सामने झुकते नहीं है। एक साउल मास्टर अगर जबरदस्ती उसके साथ फ्यूज हो जाए तो उसके ऊपर खतरा होता है। वुलिन ये सुन के हैरान हो जाता है कि जो टीरेक्स की सोल थी वो मतलब नी मानने वाली सोल थी क्या। टावर मास्टर बोल रही होती है हाँ, वो वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट थी। उसकी जो इच्छाएं हैं और वो इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से घमंडी किस्म की सोल है कि वो किसी के द्वारा कॉन्कर नहीं की जाती, मतलब कोई भी उसके ऊपर काबू नहीं कर सकता है। अगर इस चीज़ को तुमने अब्जॉर्ब कर लिया है तो हम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए, तो इसीलिए हमें तुम्हारे डाटा की कॉपीज बनानी पड़ेंगी। ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें कि अगर फ्यूचर में कुछ चेंज आएगा या फिर कुछ होगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा। कोई शक का बाद में खुद आएगा इंस्पेक्शन के लिए। जॉनी बोल रहा होता है कि और मैजेस्टी में डेफिनेटली कोऑपरेट करूंगा। फिर ऐसे शक के लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वो इंसान बोल रहा होता है कि होली स्पिरिट डूला हुआ है इस बार। टावर मास्टर सोच रही होती क्या वो ऐसे बोल देती है कि उन्हें अंदर लाओ। होली स्पिरिट डूला हुआ बोल रही होती है कि हेवनली फीनिक्स डूला मतलब उसे एक तरीके से ग्रीट करती है। टावर मास्टर बोल रही होती है कि सिस्टर याइली तुम कब से फॉरनर बन गई, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो। होली स्पिरिट डूला बोलती है कि ये एक बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। इस वुलिन ने क्या किया, इस बच्चे ने क्या तुम्हें मुसीबत डाली है तुम्हारे सर के ऊपर। टावर मास्टर बोल रही होती है कि इसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गलती थी। होली स्पिरिट डूला बोलती है तो अच्छा इंस्पेक्शन के लिए ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। वुलिन बोल रहा होता है कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा। फिर ऐसे में एग्जामिनेशन का रूम दिखाया जाता है। जॉनी बोल रहा होता है कि चलो इतने सारे लंबे टाइम के बाद हो ही गया कंप्लीट। गुयू सॉरी बोल रही होती है। जॉनी बोलते क्या सॉरी किस बात के लिए बोल रहे हो तुम। गुयू बोल रही होती है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें और न्यायर को उस दिन देखा था। जॉनी ऐसा हैरान हो के सोच रहा होता है न्यायर क्या हुआ न्यायर को, क्या वो। गुयू बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे फिर होली स्पिरिट डूला और टावर मास्टर वहाँ पे खड़े होते हैं। वुलिन और गुयू वहाँ पहुंच जाते हैं। होली स्पिरिट डूला बोल रही होती है कि वुलिन तुम वापस आ गए। टावर मास्टर बोल रही होती है कि सिस्टर याइली जो इंस्पेक्शन रिजल्ट है वो 2 घंटे में आ जाएंगे, तुम वेट क्यों नहीं करते। होली स्पिरिट डूला बोल रही होती कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा इंतजार कर रहा है वापस आने के लिए, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। जॉन्यू आवाज लगा रहा होता है टावर मास्टर को। टावर मास्टर गुस्सा होती है और बोलती है भूल जाओ, जाने दो इन्हें। फिर ऐसे ही जो टावर मास्टर होती है वो जोर से अपना हाथ डेस्क पे मारती है। गुयू बोल रही होती मास्टर क्या हुआ। टावर मास्टर बोल रही होती है कि वो आई और शो ऑफ करके चली गई मेरे सामने, वो कुछ ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। वेल जो होली स्पिरिट डूला का शायद हस्बैंड है, उसको ये भी पसंद करती होनी है। गुयू सोच रही होती है यहाँ पे चल क्या रहा है। टावर मास्टर कुछ ज्यादा गुस्सा होती है और फटने वाली होती है गुस्से से, मतलब जो होली स्पिरिट डूला होती है उनके ऊपर ही गुस्सा कर रही होती है। फिर ऐसे ही होली स्पिरिट डूला और जॉनी जा रहे होते हैं, वुलिन जा रहे होते हैं वहां से। होली स्पिरिट डूला पूछ रही होती है क्या तुम जरा भी क्यूरियस नहीं हो कि मैंने ऐसे ऐसे हरकत की हुई टावर मास्टर के सामने। एक्चुअली मैं नहीं आ रही थी, पर मैंने लैंग ग्याउजी से सुना कि ऐसा ऐसा है, तो मैं यहाँ पे आ गई उसे तंग करने के लिए। मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ, वो मेरी लव राइवल थी। ये सुन के जॉनी हैरान होके बोल रहा होता है लव राइवल।
वेल गाइस, सही गेस किया था मैंने। होली स्पिरिट ओला बोल रही होती है कि वुलिन तुम कुछ ज़्यादा टैलेंटेड हो कल्टीवेशन में और तुम डेफिनेटली एक बैटल आर्मर मास्टर बनोगे फ्यूचर में, पर तुम्हें इमोशनल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है, खासकर एक अच्छा इंसान बनना, तुम्हें एक अच्छा लड़का, बाकी लोगों की तरह नहीं बनना है तुम्हें। होली स्पिरिट ओला का जो हस्बैंड होता है वो खांसरा होता है और बोलता है कि मुझे गर्मी और सर्दी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे जुकाम हो क्यों रहा है, कौन मेरे पीछे बात कर रहा है। फिर हमें स्पिरिट टावर का सीन दिखाई देता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि रिजल्ट आ गए हैं। टावर मास्टर बोलती है कि मुझे बताओ कैसा गया। वो बोल रहा होता है इंसान कि हमें काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। पहले उसकी बॉडी, हमने कोई भी ट्रेस फाइंड नहीं किया, मतलब टीरेक्स की स्पिरिट सोल हमें दिख ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से गायब हो गई है उसकी बॉडी के अंदर। स्पिरिट टावर की मास्टर बोल रही थी ऑब्वियस नहीं कि उसने टीरेक्स की स्पिरिट सोल को अब्सॉर्ब किया था। बाकी बोल रहे होते कैसे हो सकता है। एल्डर बोल रहा होता है कि नॉनसेंस है, टीरेक्स एक अनयील्डिंग स्पिरिट सोल और डेफिनेटली एक बच्चा उसे झेल नहीं सकता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि हमने सारे चेक्स ठीक ढंग से किए हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा था और टीरेक्स ने कोई अपने ट्रेसेस पीछे छोड़े ही नहीं है। होली स्पिरिट मतलब वो जो होती है टावर मास्टर, वो बोल रही होती है कि दूसरे रिजल्ट्स बताओ मुझे। वो इंसान बोल रहा होता है कि हमने काफी सारी अजीब चीजें भी ढूंढी हैं। पहले उसकी जो मार्शल साउल है वो ब्लू सिल्वर ग्रास है, पर एक स्पेशल पावर है उसके ब्लड में, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, वो एक इंसान के कंपैरिजन में काफी खतरनाक चीज है। टावर मास्टर बोल रही होती है क्या वो मिक्स्ड रेस का है क्या। तो जो वो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि आधा हो सकता है या फिर पूरा इंसान भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं इसमें। उसकी स्पिरिट पावर 650 और 700 पॉइंट्स के बीच में, जो कि काफी ज्यादा कमाल की है उसकी एज के अकॉर्डिंगली। और अगर बात करें उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो वो ऑलरेडी 6th रिंग साउल एम्परर से ज्यादा की है। और 6 रिंग साउल मास्टर भी, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 6 रिंग वाला साउल एम्परर वो भी बैटल आर्मर के जितना, उतनी स्ट्रेंथ है उसकी फिजिकल बॉडी की। पर जब हमने प्लान किया उसकी मेंटल स्टेट को जानने का, तो हमारे जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो फेल हो गए, हम नहीं पता लगा पाए। टावर मास्टर यानो की बोल रही होती है इंस्ट्रूमेंट फेल हो गए। इंसान बोल रहा होता है हाँ, ऐसे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट हाई लेवल के भी ऐसे मेंटल स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो जो है वो एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है, वो पूरे तरीके से इंसान नहीं है। टावर मास्टर बोल रही होती है कि डेप्टी मास्टर प्लीज बता देना अगर तुम्हें कुछ और पता लगेगा तो। तभी गुयू बोलती है कि नहीं, वो स्टारलो कॉन्टिनेंट में जा रहा है, शक तुम्हें नहीं करने देगी जो भी तुम करना चाहते हो। टावर मास्टर बोल रही होती है कि इंटरमीडिएट लेवल असेंशन प्लेटफॉर्म को 1 मंथ के लिए बंद कर देते हैं, ऐसा करने की कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ध्यान देना। मैं शक को कन्विंस करने के लिए कोई तरीका ढूंढती हूँ। गुयू तुम भी स्टारलो कॉन्टिनेंट में जा रहे हो ना उसके साथ, तुम्हें अच्छे से वुलिन के साथ रहना इस ट्रिप पे, अगर कुछ गलत होगा उसकी बॉडी के साथ तो याद रखना, मुझे बता देना। गुयू बोल रही होती है ठीक है। फिर ऐसे में क्लास का सीन दिखाया था। वू जोंगटियान बोल रहा था सभी सुनो, क्लास के स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज अनाउंस करना चाहता हूँ। टांग वुलिन, गुयू, जीजी, जुजायान, जू, लीजी, ये जिंगलान, आज तुम्हारा आखिरी दिन है क्लास का। कल तुम्हें छुट्टी है ताकि तुम प्रिपेयर कर सको स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए। अगर क्लास प्रेसिडेंट और वाइस पोजीशन की बात करें तो उसे वो सीडीओ और लूक यूजिंग रिप्लेस कर लेंगे कुछ टाइम के लिए। वो सीडीओ बोल रही होती है कि 1 साल में आओ, मैं तुम्हें दोबारा चैलेंज करूंगी। वुलिन बोल रहा होता है मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वो सोच रहा होता है मैं जब आऊंगा तो मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। स्टारलो कॉन्टिनेंट आ रहे हैं हम। हमें स्काईसी सिटी का सीन दिखाया जाता है, टियान हाई होटल का। वहाँ भी शर्क के लोग इकट्ठा हुए थे निकलने से पहले, फिर वहां से उन्होंने शिप ले ली स्काईसी सिटी पोर्ट से। ऐसे वो सभी इकट्ठा हुए होते हैं। जिजी बोल रहा होता है वाह ये होटल कुछ ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा लग्जरियस है, सी दिख रही है विंडो के बाहर से, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। वुलिन सोच रहा होता है कि मैं सी साइड सिटी में ही बड़ा हुआ हूँ जब से मैं बच्चा था, तो मुझे सी वेल बचपन की याद दिलाती है और उन मेमोरीज की याद दिलाती है। जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके जाते थे बीच पे और मैं भी न्यायर के साथ खेलता था बीच पे। फादर और मदर तुम हो कहाँ पे, तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया इतने ज्यादा लंबे टाइम से। फिर ऐसे ही उसे शायद मास्टर मांगटियान का फोन आता है। मांगटियान बोल रहा होता है वुलिन कैसे हो तुम, क्या सब कुछ ठीक चला हुआ है। वुलिन बोल रहा होता है कि हाँ सब ठीक चला हुआ है मास्टर, तुम कैसे हो। मांगटियान बोल रहा होता है कि सेम अच्छा ही चला हुआ है जैसा था। वुलिन ऐसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा होता है तो मांगटियान बोलता है कि अभी भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। वुलिन बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम हो गया, मुझे पता नहीं वो कहाँ पे हैं, क्या वो ठीक होंगे। उसका मास्टर बोल रहा होता है कि वो ठीक होंगे, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो तुम्हारे फादर का रास्ता था तुम्हें वही फॉलो करना है जैसा उसने तुम्हें बोला था। जब तुम अच्छे तरीके से शर्क को पास कर जाओगे तो तुम्हारे पास खुद ना मतलब तुम्हारे पास खुद ताकत होगी, तुम खुद ढूंढ पाओगे उस इंसान को, अपने फादर को। वुलिन बोल रहा होता है हाँ ऐसा ही है। फिर ऐसे जीजी बोल रहा होता है वुलिन को कि तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सुना अभी भी। वुलिन बोल रहा होता है नहीं,
ये जो मेरी जर्नी है इस बार की 1 साल तक चलेगी। मैं ये होप करता हूँ कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे अच्छी न्यूज़ मिले। जिजी बोल रहा होता है कि मैं श्योर हूँ, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार करेंगे तुम्हारे घर पे, ऐसा हो गई। वुलिन बोल रहा होता है मैं भी ये होप करता हूँ। फिर ऐसे नेक्स्ट कुछ दिन टांग वुलिन ने अपना जो टाइम था वो कल्टीवेशन के ऊपर लगाया। उसके लिए लेवल 40 पे ब्रेक थ्रू करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर ऐसे में 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जो क्रू था और सभी लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे निकलने के लिए। वुलिन ऐसे आ गई था, देख रहा था, तभी एक लड़की वहां पे आती है। जिजी बोल रहा होता है देखो वहां पे एक सुंदर लड़की मेरी तरफ देख के इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड सचमुच लुक्स के ऊपर डिपेंड करता है। वेल जीजी ने दूसरा बोल रहा होता है। वो जीजी बोल रहा होता है कितने ज्यादा बेशर्म हो तुम। इंसान बोल रहा होता है कि तुम तरीके मतलब तुम जैसा इंसान समझ नहीं पाएगा मेरे तरीके मतलब मुझ जैसे हैंडसम इंसान की फीलिंग्स और जिंदगी। ली आगे जाके बोलते कि हे ब्यूटीफुल। वो लड़की बोल देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। वो वुलिन के पास आके बोल रही होती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगी, क्या ये कोइंसिडेंस है। वुलिन बोल रहा था मुझे लगता नहीं है कोइंसिडेंस है। हम डूलो कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और हम स्टारलो कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं एज एक्सचेंज स्टूडेंट, तो ये नॉर्मल है हमारा मिलना यहाँ पे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप वेट करो। अब इस सीरीज के कंटिन्यूसली आने वाले हैं चैप्टर्स, तो या जितना सपोर्ट हो सकता है उतना करो और 1000 लाइक्स कर दो अगर हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय।